तो आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इंग्लिश बोलने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस को लेकर के आया हूँ जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगी। आई होप आप पिछले वीडियो को देख लिए होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको अंग्रेजी बोलने वाले कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ। अगर इस तरह के सेंटेंस को आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगी। जैसे इसका आपको पहचानने का नियम है, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा बचा ही क्या है, बचा ही क्या है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब बचा ही क्या है पढ़ने को, अब बचा ही क्या हो पढ़ने को। ऐसी बात हमेशा डेली लाइफ में यूज किया जाता है। अब इसे अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, समस्या हमारे सामने खड़ा हो जाती है। तो आइए आज हम लोग इस तरह की समस्या का हल करना सीखेंगे। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, अब बचा ही क्या है बोलने को, है ना। अक्सर लोग इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, अब बचा ही क्या है खाने को, अब बचा ही क्या है कहने को, अब बचा ही क्या है देने को। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस है। अब बचा ही क्या है लेने को, अब बचा ही कहाँ जाने को। ऐसे प्रश्न का, है ना, अंग्रेजी में किस तरह से बोला जाता है आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज के बाद आपको इस तरह के प्रश्न का उत्तर जानने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, अब बचा ही क्या है तो इसको हम लोग जानते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट हैज लेफ्ट। व्हाट हैज लेफ्ट ये होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी बनाने के लिए आपके सामने ट्रांसलेट यह स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट, उसके बाद टू, उसके बाद V1 लिखा हुआ है। इसके इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे अब बचा ही क्या है पढ़ने को, तो लिखिए नाउ व्हाट हैज लेफ्ट, लिखिए नाउ व्हाट हैज लेफ्ट। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, टू लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, V1। तो V1 आपका क्या हो जाएगा, रीड। यानी कि बोल सकते हैं नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू रीड। इसका मतलब हुआ अब बचा ही क्या है पढ़ने को। इसी तरह से अब बचा ही क्या है बोलने को, तो बनाएंगे नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू स्पीक, है ना। आप इसको बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितना आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आपको अंग्रेजी बोलने में उतना मदद मिलेगी। आप ऐसे सेंटेंस को आप खुद से 50, 60, 70, 80 सेंटेंस को लिख करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए डेली, आपको अंग्रेजी बोलना बहुत आसानी से आ जाएगी। ऐसे लिखा हुआ बचा ही क्या है खाने को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू ईट, है ना। अब बचा ही क्या है खाने को, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू ईट। फिर लिखा हुआ अब बचा ही क्या है कहने को, तो हम लोग लिखेंगे नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू, कहना क्या मैंने, से, यानी कि या टेल, है ना। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू से। अगला लिखा हुआ बचा ही क्या है देने को, इसको भी बनाएंगे नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू गिव, है ना। इस तरह के कुछ भी कितना भी प्रश्न आ जाए आप इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना करके उसका अंग्रेजी बोल सकते हो। इस तरह के आपको ए भी रह सकता है, यहाँ पे रीड ना लिख के आप स्टडी भी लिख सकते हैं, है ना। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू स्टडी। अब ऐसे बोल सकता है कि अब बचा ही क्या है देखने को, अब बचा ही क्या है लिखने को। अब मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न को लिख करके आप कॉपी में और इसे बोल बोल के और प्रयास कीजिएगा, लिख कर बोलकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। आई होप आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए, इस तरह के प्रश्न और अंग्रेजी बोलने वाले डेली यूजेज इन लाइफ वाले सेंटेंस को मैं फिर और अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आज इसे आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा।